साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर मैं सत्यनारायण शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों की अनुपस्थिति के बाद मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। समयाभाव के कारण मैं आपकी सेवा में पूर्ण रूपेण तत्पर नहीं हो पाया, लेकिन मेरा पुनः सतत प्रयास है कि जिस प्रकार के आश्वासनों से मैंने आपके समक्ष अपनी विचारधाराओं को रखा है, उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पहला जो मेरा वीडियो आपके सामने प्रसारित और प्रचारित हुआ है, जीवन का मूल्य, उस जीवन के मूल्य पर आधारित जिस प्रकार की बातें कही गई है, उसको मैं पूरा करने के लिए पूर्ण रूपेण कटिबद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंदर यह जज्बात अवश्य है कि मैं इस प्रकार की भावनाओं से लोगों को अनुप्रेरित करूं, लोगों को अधिक से अधिक संप्रेषणीय भावनाओं से प्रोत्साहित करूं, जिससे कि वह जीवन में एक सफल नागरिक बन सके, जो अपने जीवन में एक कर्तव्य बोध को जन्म दे करके अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ा सके। क्योंकि इस चैनल का एक विशेष अभियान मैं चला रहा हूं, जिसके माध्यम से उस खोए हुए अतीत को मैं पुनः पुनर्जागृत करके जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिस अतीत से हम प्रेरणा लेकर के वर्तमान में सजग होकर के हम भविष्य को संभाल सकते हैं, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष उपस्थित होने के बाद मैं उस विचारों से आपको अवगत करूंगा, जो विचार अभी तक आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया है। चाहे वह राष्ट्रीय चेतना हो, चाहे वह धार्मिक उन्माद हो, चाहे वह भाषागत विशेषताएं हो, चाहे वह साहित्यिक एक अवधारणा हो। इस प्रकार की जो अवधारणाएं समाज में स्थापित हो रही है, उसका पुनर्मूल्यांकन करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे पहले वीडियो में जो जीवन का मूल्य शीर्षक से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसको सुनने के उपरांत मुझको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं जिस भावनाओं से ओतप्रोत होकर के आपके समक्ष प्रथम बार उपस्थित हुआ, आपसे जो स्नेह प्राप्त हुआ, उससे मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हुआ और मैं चाहता हूं कि उस प्रकार की अवधारणाओं को लगातार आगे बढ़ाता रहूं। साहित्य समाज का दर्पण है। प्रेमचंद को जब हम पढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं, भारतीय हरिश्चंद्र को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की विधाओं से युक्त भावनाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें मानव मूल्यों का जो रूप निखर कर आया है, उस मानव मूल्यों का प्रतिबिंब साहित्य के माध्यम से ही आपके समक्ष पहुंचाया जा सकता है। मैं इस बात का एहसास कर रहा हूं कि जिस कसौटी पर मैं उतरने का प्रयास कर रहा हूं, जिस प्रकार की भावनाओं को मैंने प्रथम वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें जो अनेक प्रकार की कमियां आ रही है, उस कमियों को मैं दूर करूंगा। अभी तक मैंने सीबीएसई बोर्ड पर आधारित जो परीक्षा होने जा रही है, उसके दूसरे खंड की मैंने व्याख्या की। जो इंटर की व्याख्या बाकी है, सीबीएसई बोर्ड की इंटर की व्याख्या बाकी है, बिहार बोर्ड की इंटर की व्याख्या बाकी है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बाकी है, हिंदी भाषा का विकास बाकी है। जो हिंदी की एक विशिष्ट जो रूप है, चाहे वह व्याकरण का रूप हो, चाहे वह भाषा का रूप हो, उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं पूर्ण रूपेण कटिबद्ध हूं, जहां पर हमारी राष्ट्रभाषा उस गुणवत्ता को प्राप्त कर सके, उस गौरव को प्राप्त कर सके, जिस गुणवत्ता और गौरव का यह अधिकारी है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है, वह कहीं कहीं एक अलग रूप में व्यवहृत हो रही है। उसको वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो अन्यत्र भाषाओं को मिलता जा रहा है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात की भी व्याख्या करूंगा कि आज
हम उस देश में रहते हैं जहां पर हिंदी बोलने वाली की संख्या का एक विशाल रूप है, और उसमें हिंदी भाषी के अंतःकरण में जो एक चिंतन है, जो एक अनुभूति है, जो एक संवेदना है, जो एक उथल पुथल है, जिसकी व्याख्या प्रेमचंद ने की, जिसकी व्याख्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की, जिसकी व्याख्या सीतानंद अज्ञे ने की, यानी साहित्य का जो एक असीम रूप है, मैं उसको प्रस्तुत करने की सफल कोशिश करूंगा, जिससे कि पुनः जीवन का एक नवीन मूल्यांकन हो सके। इसलिए मैं इस चैनल को पुनः एक अलग रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत दिनों से जो अनुपस्थिति मेरी थी, उस अनुपस्थिति को मैं पुनः उपस्थित होकर के सशक्त रूप में आपके समक्ष व्यक्त करूंगा, जहां पर जो पाठ्यक्रम से संबंधित है, चाहे वह हिंदी साहित्य के इतिहास हो, चाहे हिंदी कथा साहित्य हो, हिंदी साहित्य की तो अनेक विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यह सब का जो एक तात्विक रूप है, इसको भी मैं प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करूंगा, जिसके कारण जो एक प्रकार का अभाव को मैं एहसास कर रहा हूं, उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। मैं कल से आपके समक्ष पुनः नई संवेदनाओं और चेतनाओं के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।